क्योंकि सत्ता के शिखर पर आज जो लोग बैठे हैं वो मनुवादी बैठे हैं, और मनुवादी कभी चाह ही नहीं सकते हैं कि इस देश का दलित आगे बढ़े। और भाषणों से अब काम नहीं चलेगा। आपने कहा कि मेरा वीडियो वायरल हो रहा है, बोलने से अब काम नहीं चलेगा। सड़कों से, घरों से, चौराहों से, चौक से निकलना पड़ेगा और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कितने शर्म की बात है। इंद्र मेघवाल की ही बात कर लीजिए, और सिर्फ इस देश में एक इंद्र मेघवाल नहीं है, एक इंद्र मेघवाल नहीं है साहब, इस देश में हजारों इंद्र मेघवाल हैं जिनके साथ हर रोज जिनको जाति सूचक शब्दों से, जिनको अपमानित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित हैं, क्योंकि वो पिछड़े हैं, क्योंकि वो आदिवासी हैं। और ये सब चीज़ें जब आज हम मूक दर्शक बन करके देखते हैं, जब शिखंडियों की भांति हम अपने घरों में, आज आप देखिए लखनऊ में किस तरीके से अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, आज किस तरीके से कानपुर में हर वो निशान, हर वो स्थान, हर वो आवाज़ जो दलितों के उत्थान के लिए निकलती है, लेकिन उस आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। अगर अंबेडकर जी भी अपने घर में बैठ गए होते तो कभी भी इस देश का संविधान नहीं लिख पाते। अगर अंबेडकर जी ये सोचकर बैठ जाते कि चंद मनुवादी लोग उनको दबा कुचल सकते हैं तो कभी भी इस देश में क्रांति नहीं आती। मैं बार बार इस देश के दलितों से यह हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, रेंग नहीं सकते तो बोलो, लेकिन बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला समय भाइयों बहनों, मैं बार बार आपको चेता रहा हूँ कि आने वाला समय गुलामी से भी ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन उनके शागिर्द, उनके रहनुमा आज भी सत्ता में है। साथी पत्रकार कह रहे थे कि इस देश में 10 लाख अंबेडकर जी के नाम के संगठन हैं और फिर भी इस तरीके का अत्याचार, इस तरीके की बर्बरता हो रही है। मैं समझता हूँ ये शर्मनाक है। और अगर वो 10 लाख संगठन जो अंबेडकर जी के नाम पर अपनी दुकान खोले हुए हैं, अगर उनमें से यकीन मानिए कि 5000 संगठन भी आज अगर दिल्ली की सड़कों पर, जंतर मंतर पर एकत्र होकर अपनी आवाज़ उठा देना, तो भाई साहब तो सामाजिक न्याय की लहर जो है इस दिल्ली में आ जाएगी। ये सारे संगठन जो आज सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आज जो कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम जो है दलितों के सबसे बड़े संगठन हैं, हम दलितों का उत्थान करेंगे, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि आज सबसे खराब दौर है, आज सबसे ज़्यादा हिंसा, आज सबसे ज़्यादा अत्याचार, आज सबसे ज़्यादा प्रताड़ना इस देश के दलित पे हो रही है। नहीं, ये तो बहुत शर्म की बात है कि ये तो वही बात है कि पहले चोरी फिर सीना चोरी। आज मैं इसमें कांग्रेस की सरकार, राजस्थान के कांग्रेस की सरकार की भी जवाबदेही तय करना चाहूँगा कि अगर राहुल गांधी, अगर प्रियंका गांधी ये कहते हैं कि वो दलितों के सबसे बड़े हम रहनुमा हैं, दलितों के सबसे बड़े चिंतक हैं, तो आज वो कहाँ हैं? इंद्र मेघवाल का परिवार प्रियंका गांधी की राह देख रहा है कि इस संवेदना की घड़ी में जान तो नहीं बचा पाए, लेकिन क्या उनके परिवार के साथ भी खड़ा नहीं हो सकते? आप सोचिए कि अगर यही इंद्र मेघवाल की घटना, अगर यही इंद्र मेघवाल की घटना उत्तर प्रदेश में होती, तो यही कांग्रेस, यही समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और तमाम विपक्ष का नेता जो अपने आप को तथाकथित नेता कहते हैं, दोहरा रवैया क्यों है इनका? क्योंकि इनको अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है और इनकी पॉलिटिक्स में दलित कहीं नहीं खड़ा होता है। चुनाव खत्म मतलब दलित खत्म, दलित की बात इनके मुंह से नहीं निकलती है। ये विडंबना इस देश के विपक्ष की है कि जब वोट लेना होता है तो जा कर के दलित बस्तियों में, हरिजन बस्तियों में उनके साथ खाना खाते हैं, और जब साल
साल भर दलितों पर 5 साल लगातार अत्याचार होता है तो कोई नेता उनके घर नहीं जाता है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ा छल इस देश के दलितों के साथ नहीं हो सकता है। तो अब भाषण से काम नहीं चलेगा। सामाजिक न्याय की लड़ाई घर में बैठ के नहीं लड़ी जा सकती है। और ये मनुवादी, ये जो जातिवादी लोग हैं, ये नहीं चाहते हैं। इसलिए इस देश में दोबारा किसी इंद्र मेघवाल को पानी पीने के लिए उसकी हत्या ना हो जाए, किसी युवा को घोड़ी चढ़ने के लिए उसकी हत्या ना कर दिया जाए, मंदिरों में प्रवेश वर्जित ना कर दिया जाए। इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप सबको एकजुट होकर के आना पड़ेगा। और नए, मैं बार बार आपको, पिछले बार भी मैंने ये कहा कि नए अंबेडकर आंदोलन शुरू करने पड़ेंगे। बाबा साहेब के विचारों को अपने अंदर आत्मसात करना पड़ेगा और न केवल उसको गली मोहल्लों तक सीमित करना है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं और ये मेरे दिल की ख्वाहिश है कि जब आज़ादी का 100वां साल इस देश में मनाया जाए तो ये देश जातिवाद से मुक्त हो जाए, ये भारत जो है मनुवाद से मुक्त हो जाए। और ऐसी भारत की परिकल्पना करते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। और बहुत जल्दी हम सिर्फ भाषण से काम नहीं चलेगा, सड़कों पर भी हम उतरने वाले हैं इस मुद्दे को लेकर के। जी बताइए। जिस राज्य में ये घटना घटी है उस राज्य का सीएम कह रहा है ऐसी घटनाएं तो घटती रहती है हर राज्य में। तो कितना दुर्भाग्य बयान नहीं लगता? अगर अशोक गहलोत जी ये कहते हैं कि इस राज्य में ये घटना घटती रहती है तो ऐसे हर राज्य में हर मुख्यमंत्री, अलग अलग भी मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। ऐसा नहीं है कि गहलोत के ऊपर स्टैंप लगा हुआ है कि वही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी और अगर इस तरीके से दलितों की उपेक्षा हुई तो दलित राजस्थान में ऐसी सरकार को जवाब देने का काम करेगा। और मैं बहुत निष्पक्षता सीएम को ऐसा बयान देना चाहिए जैसे बिल्कुल नहीं देना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए मैं समझता हूं कि जवाबदेही तय हो और कहीं ना कहीं गहलोत जी को इस्तीफा भी देना चाहिए कि उनके राज्य में जो पार्टी 150 साल पुरानी पार्टी जो दलितों को कहती है कि हम दलितों के सबसे बड़े चिंतक हैं, उस पार्टी का अगर सबसे बड़ा नेता जो वरिष्ठ नेता है इस तरीके की गैर जिम्मेदार बात करता है तो मैं समझता हूं कि ऐसे नेता कांग्रेस को डुबा रहे हैं और रसातल में ले जा रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस इस देश से ख़त्म हो रही है। इसलिए कांग्रेस को अपनी दशा और दिशा दोनों बदलने की ज़रूरत है। और दलितों के मुद्दे पर आप जाइए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से उनके विचारों को स्पष्ट करिए कि क्या वो सच में दलितों के लिए हैं या सिर्फ वोट के लिए हैं। बहुत ज़रूरी है जवाबदेही तय करना। ये लड़ाई जब तक ये देश मनुवाद से मुक्त नहीं हो जाता तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।